Hello everyone. So in my previous video I have told you about the perimeter. Now in this video we will see about the area of regular shapes like rectangle, square. As I told you in my previous video, ये जो outer boundary होती है, if you do addition of this you will get perimeter of rectangle. Now ये जो इसका inner space है जो इस rectangle ने cover किया है वो इसका कहलाता है area. So area of rectangle formula होता है आपके पास length multiply breadth. So if you talk about the square, this outer boundary अगर आप इसका एडिशन कर दोगे तो you will get perimeter of square. बट ये जो inner space कवर किया है इस स्क्वायर ने ये है इसका एरिया. तो आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है साइड मल्टीप्लाई साइड. सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस. दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1. The perimeter of a rectangular garden is 190 meter and breadth is 10.5 meter. Find the length and area of the garden. So it is given in the question that the shape of garden is rectangular and perimeter आपको दिया है, breadth आपको दी है. So with the help of these two things, first you have to find the length of this rectangular garden. So perimeter of रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2l प्लस p. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया है 190 मीटर. 2 सेम लिखेंगे. लेंथ हमको फाइंड करनी है. ब्रेथ आपको गिवन है 10.5 मीटर. सो दिस 2 ये यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन में है. व्हेन वी मूव दिस 2 इन दिस साइड तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा लेंथ प्लस 10.5 मीटर. सो इफ यू डिवाइड 190 बाय 2 यू विल गेट 95 मीटर. यहाँ पे L प्लस 10.5. नाउ दिस 10.5 ये यहाँ पे एडिशन में है. जब ये इधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा. सो 95 मीटर माइनस 10.5 मीटर इक्वल्स टू लेंथ. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 84.5 मीटर. तो जो हमारी लेंथ थी इसकी गार्डन की वो आपके पास आ गई है 84.5 मीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द गार्डन. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. नाउ वी हैव बोथ दीज थिंग्स. लेंथ हमारे पास 84.5 मीटर आ गई है. ब्रेथ हमारे पास 10.5 मीटर आ गई है. ओनली वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा और उसकी यूनिट हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर और यू कैन राइट मीटर स्क्वायर. बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल. How many square tiles of side 14 centimeter will be required to pave the floor of a rectangular room of 9.8 meter by 6.4 meter? So in question it is given that shape of room क्या है हमारे पास, rectangular room है और इस रूम में आपको स्क्वायर टाइल्स लगानी है और आपको कितनी टाइल्स लगानी है ये आपको फाइंड करना है. तो जो एक टाइल है उसका आपको यहाँ पे साइड दे रखा है 14 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो एज यू कैन सी आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट दी है और यहाँ पे आपके पास मीटर में है. तो सबसे पहले हम इनको अपना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो ये आपका 980 सेंटीमीटर हो जाएगा और 6.4 मीटर आपका 640 सेंटीमीटर हो जाएगा. नाउ आपको एरिया फाइंड करना है. तो 980 मल्टीप्लाई 640 सेंटीमीटर. तो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स यू विल गेट 6272000. either you can write square centimeter or you can write centimeter square. So this is the area of this rectangle. Now we have to find area of square. So यहाँ पे आपको दिया है कि 14 सेंटीमीटर जो स्क्वायर टाइल है उसकी साइड है. तो आप इसको निकाल सकते हो. 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर you will get 196 square centimeter or you can write centimeter
स्क्वायर। तो जो एक आपकी स्क्वायर टाइल है उसका एरिया कितना आ गया है 196। तो ये एक का है। अब आपको फाइंड करना है कि इस पूरे में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी लगेगी। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली डिवाइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू 627,200 डिवाइडेड बाय 196। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3200। तो जो इस स्क्वायर रूम में टाइल्स लगेंगी टोटल, वो कितनी टाइल्स होंगी 3200। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ शीट ऑफ हैंडमेड पेपर 1 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 85 सेंटीमीटर if each envelope requires a piece of paper of size 17 centimeter by 5 centimeter. Rohan made these envelopes and sold them at rupees 12.50 each. What amount he collected? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो आपके पास यहाँ पे एक शीट है, इस शीट का आपको डायमेंशन दे रखा है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर। इस शीट से रोहन ने एनवेलप्स बनाए हैं। तो जो एनवेलप का यहाँ पे मेजरमेंट है वो आपको दिया है 17 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कि उसने इस शीट से टोटल कितने एनवेलप्स बनाए हैं। देन जब आपको पता चल जाएगा कि कितने एनवेलप्स बने हैं, यू हैव टू फाइंड कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट उसने कितना कलेक्ट करा है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ 1 एनवेलप है वो आपको गिवन है 12.5। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एज यू कैन सी यहाँ पे लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, दैट मीन्स ये आपका रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 85 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस 1 मीटर, सो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इट विल बिकम 125 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लेंथ थी वो ये आ गई। ब्रेथ आपको गिवन है 85 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन फाइंड एरिया 125 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 85 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको फाइंड करना है इस एनवेलप का एरिया। तो एरिया ऑफ एनवेलप, अगेन आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। तो आप 17 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 सेंटीमीटर से, तो आपको इसका एरिया भी पता चल जाएगा। अब आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एनवेलप्स कितने बने हैं। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, इस शीट के एरिया को डिवाइड करना है इस एक एनवेलप के एरिया से। तो टोटल नंबर ऑफ एनवेलप क्या करोगे आप, एरिया ऑफ शीट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एनवेलप। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको डिवाइड करके फाइंड कर लोगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एनवेलप क्या है। देन आपको लास्ट में फाइंड करना है टोटल अमाउंट। तो एक एनवेलप का प्राइस आपको दिया है 12.50। यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप इस रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज योर लास्ट एग्जाम्पल। अगर आपके पास कोई इस तरह की फिगर है या इस तरह का शेप है और आपको बोला है इसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, आपको यहाँ पे अलग अलग शेप्स दिख रही हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स में हम इसको इस शेप को डिवाइड कर सकते हैं। सो ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये आपका सेकेंड रेक्टेंगल हो गया और ये आपका थर्ड रेक्टेंगल हो गया। तो इंडिविजुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एरियाज ऑफ दीज 3 रेक्टेंगल्स एंड देन डू एडिशन ऑफ दीज 3 रेक्टेंगल्स। आप इन तीनों के एरिया का क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल यू हैव टू डू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ है 5 मीटर है और जो आपकी ब्रेथ दी है वो है 1.5 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। अगेन फॉर्मूला विल बी सेम।
तो अब सेकंड आपका जो रेक्टेंगल है यहाँ पे आपके पास इसका ब्रेथ तो 1.5 है, बट व्हाट अबाउट द लेंथ? तो लेंथ के लिए आप क्या करोगे, ये देखो आपको इस साइड में दिया है ये 5 है और ये आपका 2 है, सो 5 माइनस 2, तो आपको इस साइड का भी मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, 3 मीटर। सो यू विल मल्टीप्लाई 3 मीटर विथ 1.5 meter. So you can simply multiply it and you will get the answer. Then last में we will find area of third rectangle. Again formula will be the same, length multiply breadth. तो again आपको यहाँ पे इसका ये फाइंड करना पड़ेगा। तो अब ये 5 था, ये आपका 2 है, आप यहाँ पे देखो ये भी 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आप 5 में से 4 को माइनस करोगे तो आपको इसका ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी लेंथ है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो ये जब 1 है तो ये भी तो यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपका लेंथ आ गया 1 मीटर और ब्रेथ इसका दिया है आपको 1.5 मीटर। तो अगेन यू कैन फाइंड इट्स एरिया। और लास्ट में आपको फाइंड करना है टोटल एरिया। तो व्हाट यू विल डू, एडिशन कर दोगे आप, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। आपके जो भी यहाँ पे आंसर्स आएंगे आप उसको क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे।